आपकी क्लास के स्टूडेंट्स को तो 12:30 बुलाया ना मैंने कि 12 o'clock? 12 बजे बोला था मैंने, क्योंकि मेरे को लगा कि कुछ बच्चे कह रहे थे ना कि मैम 12 बजे क्लास होती है इसलिए मत बुलाइए। इसे देख लेते हैं चलो। अच्छा एक यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग जब सर्च ऑप्शन को यूज करेंगे, ठीक है, तो सर्च ऑप्शन जब यहाँ पर आपकी आ जाती है तो सर्च में हमने टेक्स्ट तो ले लिया था, हमें क्या कराना था, इंडेक्स को सेव कराना था, सो दैट अगले वाले जब हम फंक्शन में जाएं तो हमारे को पहले से इंडेक्स सेट होके मिल जाए। या फिर आप क्या कर सकते हो, देखो जब आपने ये सारा काम कर लिया, सेटिंग भी हो गई, वैल्यू भी मिल गई, सारा कुछ यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी आ रहा है, तो सर्च नेक्स्ट के लिए आप क्या करिए, इसके लिए आप काम करना शुरू कर देते हैं ना। तो पहला तो उसको एनेबल किया, फिर उसके बाद इंडेक्स को कहाँ पे सेट कर देते हैं, इंडेक्स को सेट कर लेंगे, दीपाली 2-5-10 मिनट वेट कर लो। तो इंडेक्स के अंदर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो इंडेक्स में क्या चीज आ जाएगी, यहाँ पर आप लोग लीजिए पहला वाला इंडेक्स जो पहले से आपके पास है, प्लस क्या ले लो, लेंथ ले लो। तो आपने क्या किया, इंडेक्स को कहाँ सेट कर दिया, आगे की तरफ सेट कर दिया। अब जब इंडेक्स आगे की तरफ सेट हो गया तो क्या होगा, सर्च नेक्स्ट में जब हम आएंगे तो सर्च नेक्स्ट में आके फिर हमारे को ये लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जब हम आते हैं तो देखो बेसिकली ये वाला पार्ट भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा नहीं है ना कि हम पहली बार कर रहे हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, देखो जैसे जैसे नेक्स्ट होता जाएगा वैसे वैसे पोजीशन आगे जाती जाएगी, राइट। अगर पोजीशन आगे जा रही है और बाई चांस हमने उसको सर्च करने की कोशिश की तो एरर आ सकता है, एक्सेप्शन आ सकता है, अगर आउट ऑफ बाउंड जाके सर्च किया। तो आप ये भी कर सकते हो कि अगर एक्सेप्शन आ रहा है तो एक्सेप्शन को हैंडल कर लो और उसके कैच में जाकर मैसेज प्रिंट करवा दो। क्या प्रिंट करवा देंगे, नो मोर सिलेक्शन फॉर, ओके। तो इस तरीके से डाल देंगे। तो यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग ऑप्शंस को ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरीके से ले लेते हैं। सो टेक्स्ट एरिया डॉट सेट सिलेक्शन स्टार्ट करना था, तो सेट सिलेक्शन स्टार्ट कहाँ से होगा, जो भी इंडेक्स हमारे को कहाँ से मिल रहा है, पीछे से आ रहा है, ठीक है। तो हमें वो लगाने की जरूरत नहीं है। और एंडिंग कहाँ पर होगी, एक सेकेंड यार, गलती हमसे लगता है, हमने क्या लिया था, एस डॉट लेंथ लिया था, इंडेक्स प्लस लेंथ लिया था, ओके। तो हमने इंडेक्स जो पिछला वाला लिया था ना, हमें उसको क्या रखना था, स्टार्टिंग पोजीशन रखना है कि कहाँ से सर्च करना शुरू करना है इस बार। तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स ऑफ लगाएंगे, लेकिन कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। टेक्स्ट डॉट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ में ना फ्रॉम पोजीशन वाला ऑप्शन भी था, याद है, तो हम इसी को उठा लेते हैं। तो हमें क्या करना है, एस टेक्स्ट को या फिर कह लो एस को सर्च करना है, और कहाँ से स्टार्ट करना है, इंडेक्स से स्टार्ट करना है, जो भी इंडेक्स है, और इसे वापस अब हम क्या करते हैं, इंडेक्स वेरिएबल में ही सेव करा देते हैं। तो ये बन गया हमारा नया इंडेक्स, क्योंकि पिछले की जरूरत नहीं है ना, अगर एक नया वाला इंडेक्स आ गया तो हम इंडेक्स को ही रिप्लेस करा दें। और जब आपके पास इंडेक्स रिप्लेस हो जाएगा तो इंडेक्स रिप्लेस होने के बाद आपको क्या करना है, एस डॉट लेंथ लेना है जो स्ट्रिंग का लेंथ था, और इंडेक्स प्लस लेंथ करना है एंडिंग पोजीशन निकालने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन ये हो गई, एंडिंग पोजीशन ये हो गई। फिर सेट सिलेक्शन स्टार्ट और एंड करके इसे यहाँ पे सेट करा। और जब ये काम हो जाए फिर से क्या करना है, इंडेक्स वेरिएबल की पोजीशन पिछली बार हमने अपडेट किया था ना, जैसे वैसे ही यहाँ पर भी करना है। मतलब जैसे सर्च फंक्शन में क्या कर रहे थे हम, इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस लेंथ कर रहे थे, तो यही वाला काम सिलेक्शन एंड होने के बाद दोबारा कर, ठीक है। मतलब इंडेक्स की वैल्यू क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी लगातार। अभी इसको अगर मैं सर्च करवाती हूँ, लेट सपोज हमें कोई फाइल ओपन कर लेते हैं, और अगर मान लीजिए इसमें मैं कर्सर को यहाँ रख, अब कर्सर मेरा यहाँ पे है, अब हम आते हैं और एडिट पे चलते हैं और सर्च में चल के सर्च कर देते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ तो मैं प्रिंट वर्ड को सर्च कर रही हूँ, ओके करते हैं, तो पहला वाला प्रिंट वर्ड आ गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं F3 प्रेस करती हूँ, दूसरा वाला प्रिंट आ गया, उसकी पोजीशन भी दिखा रहा है 703, तीसरा प्रिंट, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, मतलब हम लास्ट तक गए तो इसने क्या किया,
जैसे ही लास्ट में पहुंचा वो वापस ऊपर आ गया, तो ये ठीक है या फिर क्या किया जाए? देखो -1 भी आ रहा है बीच बीच में, लेट्स सी कि -1 कब आता है, जब ये लास्ट तक आता है। तो जब -1 आ जाए ना, मतलब हमें लूप वो लगाने की जरूरत नहीं है, चेक बॉक्स जब हम सोच रहे थे ना कैच में लगा देंगे अगर एरर आया तो हमें क्या देखना है, बस अगर ये देखना है कि अगर -1 आ रहा है तो क्या कर देंगे, इफ यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, इफ इंडेक्स इज इक्वल्स टू -1, देन जे ऑप्शन पेन डॉट क्या कर देंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग गेट पेरेंट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका नो मोर सिलेक्शन, या नो मोर, क्या लिखा है, नो मोर सिलेक्शन फॉर्म, यही लिख देते हैं चलिए। ऑफ करके टेक्स्ट को लगा देते, एस को लगा देते हैं, ओके। और अगर ऐसा है तो ये क्या करेगा, बाहर आ जाएगा। और फिर F3 को क्या करना है, डिसेबल करना है कि एनेबल रखा जाए, अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो। नहीं तो भाई वो तो आगे जाता रहेगा ना। या फिर आप यूजर से कंफर्मेशन बॉक्स ले सकते हो, डू यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग, दोबारा से करना है तो दोबारा से कर देगा, ठीक है। तो यस करेगा तो ठीक है, नहीं तो नो करेगा तो भाई बाहर आ जाएंगे, ओके। तो वो एक्स्ट्रा है अगर आप लगाना चाहो, लेकिन मैं अभी नहीं लगा रही, वो आपके लिए छोड़ रही हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नो मोर सिलेक्शन फाउंड ऑफ एस आ गया, और फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, एफ किसको था, सर्च नेक्स्ट डॉट सेट एनेबल्ड फॉल्स कर देंगे ताकि दोबारा से ना कर। अब रन करते हैं इसको, तो अब आप अगर इसको रन कराते हैं, और अगर मान लीजिए हम सर्च करते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या डाला, प्रिंट डालते हैं, ओके करते हैं, तो पहला सिलेक्शन आ गया। अब मैं अगर F3 प्रेस कर रही हूँ तो कहाँ गया, लास्ट तक, और जैसे ही लास्ट पे आया और मैंने दोबारा किया लेकिन हमारा पोजीशन नहीं आया, भाई इंडेक्स की वैल्यू -1 जो चेक हो रही है ना वो नहीं आ रही है हमारी, ठीक है। तो हमें इंडेक्स को चेक करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, चलो ये कंडीशन लगा लेंगे इसके अंदर, इजी है, हो जाएगा। तो इतने में आज क्लास ओवर करते हैं, आप लोगों का सर्च तक का तो काम हो ही गया, अब आपका रिप्लेस रह गया। तो रिप्लेस के लिए ना एक्चुअली में हम डबल काम कर सकते हैं कि बार बार इनपुट ले लें, लेकिन हमें क्या अच्छा लगेगा कि एक ही पेज पे दोनों आ जाए। तो उसके लिए मेरे को आपको डायलॉग बॉक्स सिखाना है, जो मैं आपको कल की क्लास में सिखा दूंगी, और इसके साथ साथ में आगे का असाइनमेंट भी बता दूंगी क्या करना, ठीक है। तो कल की क्लास में से कंटिन्यू करेंगे, आप लोगों की कल की क्लास है 3 बजे की, सॉरी 1:30 बजे की, 1:30 बजे तो शुरू होगी, 3 बजे खत्म होगी, ओके, ठीक है। बाय फॉर टुडे एवरीवन।